स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे एटीजीएल पर, लेकिन एटीजीएल पर बात करने से पहले स्टॉक एक्सरे में हम आज बात करेंगे कल के स्टॉक एक्सरे यानी कि ग्रीन पावर पर। ग्रीन पावर में आज करीब 19% का जंप देखने के लिए मिल रहा है। ये काउंटर कल हमने 11 रुपए के करीब पर बात की थी, आज ये करीब 13 साढ़े 13 रुपए तक हो चुका है और जबरदस्त मूव ग्रीन पावर के शेयर में आया है। ऑलमोस्ट अब 20% के सर्किट की तरफ ये काउंटर जा रहा है और एक बार ये टच भी कर चुका है। 13 रुपए 45 पैसे का इसका अपर सर्किट है और ये आज 13 रुपए 45 पैसे तक हो भी आया है। तो बहुत ही शानदार मूव इस काउंटर पर देखने के लिए मिला है। अंबाला मैम, पहले मैं आपसे ये टेक लेना चाहता हूँ, कल हमने ग्रीन पावर पर बात की थी और जबरदस्त मूव देखने के लिए मिला। अभी आपकी राय मैम, छोटी अवधि के निवेशक ट्रेडर्स को या निवेशक को अगर कुछ फायदा मिल रहा है वो लेकर निकले, क्योंकि आपने आई थिंक 15, 20, 30, 40 इस तरह के कुछ टारगेट्स दिए थे। मैं गेस करके बताती हूँ कि आपने क्या पूछा है। कि अभी तक जो इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? आई थिंक दिस वुड कुड बी द व्यू, या फिर जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसके बाद मतलब 11 से वो जो जो भी है 13 पॉइंट प्लस का जो पहला टारगेट था 13 रुपए का, वो आ गया। तो यहाँ पर क्या टेक लेना है, राइट? यही सवाल होगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जी बिल्कुल। ऑलराइट, सो ऑलराइट, मित्तल जी, आई एम टेलिंग, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। मैं सब थोड़े थोड़े जो आ रहे हैं ना उन डॉट्स को ज्वाइन करके आई एम जस्ट ट्राइंग टू आंसर। हाँ, सो इफ दैट इज द केस, 13 रुपए 23 पैसे अभी भी चल रहा है। सी, इफ यू आर एन इन्वेस्टर तो इन्वेस्टर के टारगेट अलग हैं, वो स्टार्ट ही होंगे 20 रुपए के बाद से। सो रही बात 11 रुपए पर, अगर आप नहीं खरीद पाए हो, बट इफ यू कैन मैनेज अ स्टॉप लॉस एट 10.50, स्टिल अ बाय। रिस्क तो लेना पड़ेगा हाई बीटा काउंटर पे। अगर आपको साल भर में उतना रिटर्न नहीं बनता है जितना, अगर आप इसको देखें 9.10 पर भी रिकमेंड किया था, 8.7 पर भी रिकमेंड किया था। सो इन एक साल में जनरली इतना रिटर्न नहीं आता है, बट स्टॉक आपको देते हैं। वाई? और वही स्टॉक देते हैं जो बहुत ही वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, और वैसे ही फिर वो गिरते भी हैं। वो उसका चार्ट देखोगे सब समझ में आ जाएगा आपको। बट दिस इज द टाइम जहां पर पूरे मैक्रो फैक्टर, वो वाला वीडियो आप देखिएगा कल जो डिस्कशन आया था, आपको उसके लॉजिक्स समझ में आ जाएंगे। मित्तल जी ने उसमें स्टॉक एक्सरे में उसमें अच्छी खासी चीजें एक्सप्लेन की थी, वाई। और उस वाई पर आई पुट माई व्यू कि मेरा नजरिया इसलिए है और इसलिए हम इसको बाय कर सकते हैं। तो इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। नाउ इफ यू आर अ ट्रेडर, तब भी आपके लिए पहला ही टारगेट आया, अभी तो और बचा हुआ है। अभी आपका 15, 18, 20 भी बचे हैं एक्चुअली। तो अभी भी आप इसमें बाय करके जा सकते हैं। रिस्क जो हम आज भी, मैं जो आप लोगों को लेने के लिए बोल रही हूँ, फॉर दैट मैटर, जिन्होंने कल 11 रुपए पर बाय किया और जो आज इसको 13 रुपए समथिंग पर बाय करने का प्लान कर रहे हैं, फॉर ऑल द केसेस एंड ट्रेडर्स और इन्वेस्टर, आप जो भी हैं, आप 10 रुपए 50 पैसे पर अपना ट्रेडिंग लगा करके अभी इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स के लिए 15 और 18 रुपए का टारगेट और 20 रुपए का टारगेट बचा हुआ है। इन्वेस्टर्स के लिए 20 एंड 30 के टारगेट अभी भी बचे हुए हैं। सो still a very good counter considering the price and considering the company's positioning and considering the current valuations। अब भी आप बाय करके जा सकते हो। हाँ, इतना जरूर है, 15 रुपए के ऊपर जब चला जाएगा तब उतना फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड नहीं बनेगा। तब शायद मैं आपको मना कर दूं कि अब रहने दो, क्योंकि अब लेट होता जा रहा है। और जब जब भी ये उस प्राइस पॉइंट पे चला जाएगा, और भी रीजन थे, सेक्टर से सस्ता भी था, बाकी सब चीजें इंक्लूडेड थी, रिकमेंडेशन इसीलिए दिया था। तो अभी आप इसमें बाय का डिसीजन लेकर के जा सकते हो। रेस्ट यू कैन कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है। तो ये रही बात तो ओरिएंट ग्रीन पावर की, लेकिन अब बात करते हैं आज के स्टॉक एक्सरे की। तो आज के स्टॉक एक्सरे में देखिए, अदानी टोटल गैस के कल नतीजे आए थे और नतीजों में कल हमने देखा कि रेवेन्यू में करीब 16% का जंप देखने के लिए मिला। एबिटा में 13% का जंप था। एबिटा मार्जिन घटते हुए दिखाई दिए थोड़े से, 50 बेसिस पॉइंट, लेकिन नेट प्रॉफिट में 9% का जंप। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्जिन भले ही घटे हो, और वो मार्जिन घटने की वजह है क्योंकि गैस के जो प्राइजेस थे वो थोड़े से ऊपर की साइड पर आ गए थे। तो जब आप गैस खरीदते हो गैस वाली कंपनियों, तो थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने चीजों को मेंटेन रखा। ये बहुत काबिले तारीफ चीज है जो कि इसके रिजल्ट्स में दिखा। 9% तक ही अपना प्रॉफिट बढ़ा कर ले गए। अब इनके लिए पॉजिटिव चीज क्या थी रिजल्ट की? रिजल्ट में देखिए, सीएनजी और पीएनजी दोनों का वॉल्यूम Q4 में 13% बढ़ा है। तो ये एक अच्छी चीज है। यहाँ पर गैस की सप्लाई की किल्लत थी, लेकिन ये वॉल्यूम बढ़ाकर ले गए। प्रॉफिट बढ़ाना या जो एबिटा बढ़ाना, रेवेन्यू बढ़ाना,
वो एक अलग की चीज हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम के साथ अगर आपकी ये तीनों चीजें बढ़ी हैं, दैट मीन्स कि आपकी गैस की जो सप्लाई थी वो डिसरप्ट नहीं हुई है। और कंपनी ने 25 नए सीएनजी स्टेशन खोले हैं। कुल इस सीएनजी स्टेशन की संख्या 705 हो चुकी है। 49,504 नए पीएनजी कनेक्शन भी जोड़े हैं और कल कंपनी के कुल पीएनजी ग्राहक करीब 11 लाख हो चुके हैं। इंडस्ट्रियल कस्टमर भी बढ़े हैं, कंपनी के ऑलमोस्ट 10,000 होने में आने वाले हैं और गैस सप्लाई में अब कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, ऐसा लग रहा है। साथ ही अगर देखें तो शेयर का पी मल्टीपल अब 110 है, शेयर की बुक वैल्यू 44 रुपए है। वैल्यूएशन वाइज अदानी के शेयर हमेशा ही प्रीमियम पर रहते हैं, लेकिन कंपनी ने कहा कि गैस का जो प्रायोरिटाइज सरकार ने किया उसकी वजह से हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरा कॉपरेशन रहा, तो सप्लाई मिलती रही। इन्होंने अपने जो कस्टमर बेस है उस तक ये गैस सप्लाई पहुंचाते रहे और इसी की वजह से इनका जो नतीजा है वो ठीक ठाक आया है। वॉल्यूम बढ़े हैं, कंपनी का रियलाइजेशन रेवेन्यू बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है और नेट प्रॉफिट बढ़ा है, ग्राहक बढ़े हैं और कुल इंडस्ट्रियल कस्टमर भी हैं उसमें और डोमेस्टिक वाले जो अभी CNG थोड़े वाले थोड़े ग्राहक हैं वर्ड्स आ रहे थे, अभी वो भी नहीं आ रहे। वो भी बढ़े हैं। जी अंबाला मैम, आपकी आवाज की शिकायत तो आज मैं दूर नहीं कर पाया, लेकिन एटीजीएल पर आपका टेक मैम। अभी एकदम आपने इतने बीच में जो कुछ बताया ना, वो मैंने देखा है, सुना कुछ नहीं है। बट एटीजीएल पर जो मेरा व्यू है, आई एम बुलिश, दो इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। मतलब कितना एक्सपेंसिव बोल के भी उसको जितना क्वाइट एक्सपेंसिव बोला ना, इस सेक्टर के मल्टीपल्स पे जाओगे तो उतना ही एक्सपेंसिव है। बट एक मोनोपोलिक नेचर का एडवांटेज ही यही होता है कि जब एक मोनोपोली बिजनेस में होते हैं और वो भी प्राइवेट, मतलब अच्छे खासे इसमें, तो वहां पर आपको बहुत बड़ा कंपटीशन। अगर आप एटीजीएल की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है कंपनीज, लेकिन मार्केट शेयर जो है इसका बहुत फास्ट कैप्चर हो रहा है। सो ड्यू टू दैट, एंड जिस ग्रुप से आती है, मैं रिलायंस के बारे में एक ग्रुप बोलती हूँ, मतलब डिस्कवर, डोमिनेंट एंड डिस्ट्रॉय। तो एटीजीएल अदानी ग्रुप के लिए मैं फिर कभी बताऊंगी कि इसके लिए मेरी क्या अप्रोच है, मतलब हाउ डू आई सी दिस ग्रुप्स वर्किंग स्टाइल। I'll say in some other day. कभी फिर बताएंगे उसके बारे में, क्योंकि अगर आप उस तरह से काम कर रहे हो, दैट मीन्स यू कैन नेल एवरीथिंग। आप मतलब करना है तो करना है, दैट्स द अप्रोच दे डू, दे हैव। एनीवेज, एटीजीएल की जब हम बात कर रहे हैं, आई गॉट टू रिमाइंड टू ऑल ऑफ यू कि हमने एटीजीएल 470 485 इस रेंज में रेकमेंड किया और ये मार्च की बात है। देन उसके बाद टारगेट आ गए 650 तक, फिर उसके बाद दोबारा एंट्री दी थी मैंने आपको 550 पर, 510 का स्टॉप लॉस, 510 का स्टॉप लॉस दिया था, वो हिट हो गया था। उसके बाद दोबारा एंट्री आपको 550 पे दी थी और वो अभी तक सस्टेन्ड है और वहां से अभी तक चलते चलते सेकंड थर्ड अटेम्प्ट, मतलब वो जो अभी टारगेट है वो उसके ऊपर है। उसके बाद के जो टारगेट थे मेरे ख्याल से 670 के थे, 720 के थे और 800 के थे, और वही व्यू अभी भी इंटैक्टेड है। मैं ग्रुप के वर्किंग स्टाइल को लेकर के, इनके प्रोडक्ट लाइन को लेकर के और करंट प्राइस स्ट्रक्चर को लेकर के मैं बुलिश हूँ। इसीलिए मैं थोड़ा सा इसका जो एक्सपेंसिव मल्टीपल है उसको अवॉइड कर रही हूँ। हाउएवर, अगर आप देखेंगे इस मल्टीपल को जस्टिफाई करने के लिए कंपनी के पास उतना रेवेन्यू नहीं है कि वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव मल्टीपल्स को जस्टिफाई कर सके। बट इन सम केसेस व्हेन यू सी अ ग्रोथ कुड कम, तो वहां पर आपको कुछ एस्पेक्ट्स, हर चीज को पकड़ के बैठोगे तो फिर आप सही डिसीजन लेने के लिए आपको मुश्किल होती है। तो जैसे फैमिलीज में हम लोग देखते हैं ना, चलो ठीक है रिश्ता बचाना है तो यू नो बातचीत को थोड़ा कूल ऑफ रखना है तो लेट्स कॉम्प्रोमाइज। तो कहीं पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज इस एक्सपेंसिव मल्टीपल के साथ करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको जो अगले टारगेट्स है रेंजिंग फ्रॉम 720 800 एंड इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप देयर। एक्चुअली इसका जो असली टारगेट है वो है 1000 का। सो व्हेन यू आर एन इन्वेस्टर यू कैन स्ट्रेट वेट फॉर 850। आपके लिए टारगेट मैं अलग अलग टारगेट्स दे रही हूँ। 850 और 1000 का टारगेट है इन्वेस्टर्स का। अगर आप अभी तक इसमें नहीं आए हैं तो मैं बता चुकी हूँ कहाँ से बाय दिया था, तो परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना मूव हुआ है। वो रिस्क है आपका, कहने का मतलब 25% का अगर आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं एट करंट एंट्री, करंट प्राइस पर जब आप एंट्री कर रहे हो, देन यू कैन एक्सपेक्ट 850 और 1000 का टारगेट। एंड सो द ट्रेडर्स, जब आप 750 720 और 800 के टारगेट को चेस कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर अभी के लिए भी कम से कम आप लोगों का सभी के लिए कम से कम 520 का रहेगा।
स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ, रीजंस एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ट्रेडर्स के टारगेट्स अलग हैं, इन्वेस्टर्स के टारगेट्स अलग हैं, बट स्टॉप लॉस दोनों का सेम है। ठीक है, तो एटीजीएल पर जो भी दर्शक हैं उनको सब तरह के जो टारगेट्स हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, वो सब तरह से आपको एक स्ट्रैटेजी मिल गई है। देखिए रिजल्ट्स ठीक आए हैं, कंपनी की कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग भी सुन रहे हैं, जो लोग नतीजों को समझना चाह रहे थे कि नतीजे एक्चुअल में आए कैसे हैं, तो नतीजे ठीक आए हैं। आउटलुक देखिए आने वाले समय में जो भी होगा, जैसे भी होगा, वो गैस की सप्लाई पर डिपेंड करेगा। अभी वहां पर युद्ध नहीं, लेकिन टेंशन तो है ही। वॉल्यूम कंपनी के अभी तक डिस्टर्ब नहीं हुए, यही एक अच्छी खबर इस कंपनी के लिए मिली है। और अंबाला मैम ने टारगेट्स आपको दे ही दिए हैं, वो आपकी स्क्रीन पर हैं। तो आप इन टारगेट्स के साथ आप अपनी पोजीशनिंग को देख सकते हैं कि कैसे आपको अपनी पोजीशन आगे बढ़ानी है या घटानी है। ठीक है अंबाला मैम, आज थोड़ा सा वॉल्यूम का डिस्टर्बेंस रहा। आई नो कि थोड़ी सी दिक्कतें रही हैं। आप अपना डिस्क्लेमर दे दीजिए, अगर मेरी ये वाली आवाज आपको आ रही हो, डिस्क्लेमर दे दीजिए मैम, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर, ओके। एनीवेज, आज का शो बहुत सारे लोगों के लिए ना फन हो जाएगा शायद से, मतलब एनीवेज चलिए। तो जितने भी स्टॉक्स पर मैंने राय दी है उनमें से किसी भी स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड। हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर लाइव रहते हैं या डिस्कशन करते हैं, तो हो सकता है कि मेंबर्स या उनके उनके पोर्टफोलियोज में कोई स्टॉक हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के ट्रेड के लिए हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। सो ये पॉसिबिलिटीज रहने वाली है। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके ही कोई भी कामकाज का डिसीजन लीजिए। एंड सेबी का लाइसेंस, एनआईएसएम का सर्टिफिकेट इज नो वे ऑफ गारंटी कि आपको प्रॉफिट ही होगा, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। चाहे वो आप कोई भी, मतलब बस यही था। तो इस चीज का ध्यान में हमेशा करें कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हर दिन कुछ ना कुछ होगी। इस सबसे बढ़िया बात, जाते जाते सिर्फ स्लाइड पे कंक्लूड कर रही हूँ, सबसे बढ़िया बात इस मार्केट में ये है, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, इतने स्टॉक्स हैं यहाँ पर। तो आपको भागते हुए स्टॉक्स, जो स्टॉक चल गए हैं, अच्छे ही भले क्यों ना हो, लेकिन जो चल गए हैं, जब तक आपको सही एंट्री ना मिले तब तक वेट करिए, और जब मिले तब किसी की सुनिए मत। थैंक यू सो मच।